षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पाणिनि प्रक्रिया में प्रवेश करने के लिए हल संधियाँ पढ़ रहे हैं। तो हल संधियों का सारा प्रपंच त्रिपादी में है। उनमें से हम खंड खंड करके आपको संधियाँ बता रहे हैं ताकि इनका भार न हो और ये हृदयंगम हो जाए। तो सबसे पहले हमने दो संधियाँ पढ़ी, श्चुत्व और इष्टुत्व। इन दो को करने के बाद दूसरे में जाएं। उसके बाद हमने पुनः दो संधियाँ पढ़ी, शत्व और णत्व। ये दो कार्य हो गए। उसके बाद पुनः दो संधि, लोपो व्योर्वलि से वलि लोप और हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्थ पृक्तम हल से अपृक्त लोप। उसके बाद हमने पढ़ा संयोगांतस्य लोपा से लेकर के जो संयोगांत पद के लिए लोप कहा गया है और उसके लिए जो नियम किया गया है राजसस्य से, अथवा उसका अपवाद जो है इसको संयोगाद्योरन्ते च। तो संयोगांतस्य लोपा, राजसस्य, इसको संयोगाद्योरन्ते च। ये तीन सूत्र त्रिपादी के हैं। इनके साथ हमने राज लोपा का भी विचार करके चार सूत्रों का एक वर्ग बनाया। खंड खंड करके पढ़ने से भार नहीं होता और एक एक विषय समझ में आता जाता है। उसके बाद हमने पदांत के लिए झलाम जशोंते से होने वाला जष्ट पढ़ा और उसके साथ ही वावसाने से होने वाला चर्ट। तो झलाम जशोंते वावसाने का एक वर्ग और झलाम जशी और खरिच का एक वर्ग, क्योंकि ये दोनों सूत्र त्रिपादी में पर त्रिपादी के हैं। सबसे अंत में 8-4 के सूत्र हैं। तो झलाम जशी अपदांत झल के स्थान पर जष्ट करता है और झलाम जशोंते पदांत झल के स्थान पर जष्ट करता है। इस प्रकार हम खंड खंड में पढ़ रहे हैं। फिर हमने हकार के स्थान पर होने वाले जो आदेश हैं, जो पाणिनि ने एक साथ कहे हैं, होधा, दादेर धातु और घ, वा द्रुहुमुष्णुष्णिहाम और नहोधा और आहस्था, इनका विचार किया है। इस प्रकार हम खंड खंड में संधियों का विचार कर रहे हैं। इसी प्रकार थोड़े थोड़े हिस्से पढ़ने से इनका भार नहीं होता और पूर्व पर का क्रम ज्ञात होने से प्रक्रिया में असावधानी नहीं होती कि किसको हम पहले लगाएं और किसको हम बाद में लगाएं। फिर हमने ध्वज लोपा और रोरी से होने वाले ढा लोप और रा लोप को पढ़ा और साथ ही झ लोपे पूर्व से दीर्घ होना से होने वाले दीर्घ को और सही बहुरोधवर्ण से होने वाले ऊर्ध्व को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे भश, बशो भश। बशो भश का अर्थ है बश के स्थान पर भश होता है। बशो भश जब कहा तो बश में चवर्ग का जकार छोड़ दिया और जब भश कहा तो चवर्ग का झकार छोड़ दिया। तो झश में सारे चतुर्थ मौन आते हैं और जश में सारे तृतीय आते हैं। उनमें से चवर्ग को छोड़ा तो बना बश और भश। सूत्र है एकाचो बशो भश। धातु का अवयव जो एकाच झषंत बश, उसके स्थान पर भश आदेश होता है। कब होता है? स्वध्वोः से द्वे पदांते च। एकाचो बशो भश झषंतस्य स्वध्वोः। ये सूत्र भी 8वें अध्याय के दूसरे पाद का है, त्रिपादी का। तो इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब धातु झषंत है तो जो सामान्य प्रक्रिया से हम चल रहे हैं उससे नहीं चल सकते। झषंत के लिए प्रक्रिया विशेष हो जाती है। तो जब भी धातु झषंत हो अर्थात धातु के अंत में चतुर्थ वर्ण हो, झा भा घा झा धा,
या ना हो तो किसी सूत्र के द्वारा हो गया हो, जैसे गाह धातु, गृह धातु, ये हकारांत है, झषंत तो नहीं है, पर जब होड़ा लग जाता है तो ढकारांत होने से झषंत हो जाते हैं। तो हमें ऐसे धातु देखना है इस सूत्र के लिए जिनके अंत में झष है, जैसे दघ, इसके अंत में घा है, गृध, इसके अंत में धा है, और बंध, बुध, इनके अंत में धा है, और दंभ, इनके अंत में भ है। तो ये घा भा धा, ये चतुर्थ व्यंजन है, ये सब झषंत है, ये सब झष के अंतर्गत आते हैं। तो धातु होना चाहिए झषंत, अर्थात धातु के अंत में होना चाहिए चतुर्थ व्यंजन, बंध, बुध, गृध, दघ, इस प्रकार का। अथवा किसी सूत्र के द्वारा आदेश हो करके उसके अंत में चतुर्थ व्यंजन हो गया हो। जैसे धातु लिया हमने दह, इसको हो गया दादेर धातु घ, तो बन गया दघ, अब ये झषंत हो गया। दिह, दादेर धातु घ से ये हो गया दिघ, तो दह, दिह, दुह, इनके हकार को हो गया घकार। और गाहू, गृहु, इनके हकार को हो गया होधा से ढकार, तो झषंत हो गए। किंतु केवल झषंत हमको नहीं चाहिए, इसके कितने निमित्त इनका विचार करें। धातु के अंत में झष होना चाहिए, एक बात, और धातु के आदि में बश होना चाहिए। अंत में झष और आदि में बश, दो बातें होंगी। तीसरी बात है कि उसे एकाच होना चाहिए। धातु को एकाच होने की बात नहीं कही जा रही, धातु का अवयव जो एकाच झषंत बश। तो जैसे हमने कहा धातु दह, तो एकाच भी है, और हा को दादे धातु और घा से जब घा हो गया तो झषंत भी हो गया, और इसके आदि में जो द है ये बश भी है। तो द से जब दघ बनाया तो ये हो गया एकाच झषंत बश। किंतु यदि हम दा धातु को द्वित्व करके दंदा बना देते हैं तो हमको दिखता है कि इसमें तो अनेकच हो गए दंदा। तो यहाँ इस सूत्र से हम भश करें कि नहीं करें, तो इसलिए इस सूत्र का अर्थ होता है धातु का अवयव जो एकाच झषंत बश। धातु दंदा है, इसमें हमको दो अच दिख रहे हैं, किंतु उसका अवयव जो द है, जिसको हमने दादे धातु घ से घ बना के दघ बना दिया है, तो धातु हुआ दंदघ और उसका अवयव हुआ दघ। तो दंदघ जो बना है घत्व करके, ये भले ही अनेकाच हो, किंतु उसका अवयव एक ऐसा है छोटा सा दघ जो एकाच भी है, झषंत भी है और बशादी भी है। तो पूरे धातु में एकाच तो नहीं देखना है। ये जितनी बातें कही जा रही सूत्र में, झषंतत्व और बशादित्व और एकाचत्व, ये सब का सब हमको धातु के किसी अवयव में देखना चाहिए। पूरा धातु है एकाच वाला, तब तो हमें कोई समस्या नहीं है, किंतु अनेकाच यदि हो गया द्वित्वादि कार्य करके, तब भी हम देखें कि दंदह हकारांत था, इसको दादे धातु घा ने घा किया तो झषंत हो गया। जो अनेकाच दिख रहा है उसके अनेकाच होने से हमें कोई हानि नहीं है। हमको धातु का एक अवयव ऐसा चाहिए जिसमें झषंत बश हो, ऐसा अवयव जो झषंत भी हो और उसके आदि में बश हो। तो दह और दंदह, दघ और दंदघ दोनों इसके उदाहरण बनेंगे। दिघ और दे दिघ, ये दोनों इसके उदाहरण बनेंगे। दुह और दो दुह, घत्व करके दुघ और दो दुघ, ये दोनों इसके उदाहरण बनेंगे। और जो गृध है, गृध, ये तो है ही झषंत, इसके तो अंत में जो धा है वो झष है ही, और आदि में जो गा है वो बश है। तो
अंत में चतुर्थ व्यंजन हो और आदि में तृतीय हो। ऐसा बुद्धि में बैठा ले कि पहला अक्षर हो तृतीय और बाद व अंत वाला हो चतुर्थ। यानी जैसे संख्या होती है 34 की, 3 के बाद 4, उस प्रकार से अंत का अक्षर चतुर्थ और आदि का तृतीय यदि है तो ऐसे झषंत धातुओं के लिए ये विशेष सूत्र बना है। इन धातुओं के रूप बनाते समय हमें सावधान होना चाहिए। इसके पहले हमने पढ़ा था झषस तथोर धोधा। यदि धातु झषंत है और उसके बाद तकार और थकार है तो हम खरीचा से उस झष को चर नहीं कर सकते। वहाँ हम ता था के स्थान पर धा कर देंगे और जब ता था के स्थान पर धा हो जाएगा तो वो खर ही नहीं रह जाएगा, वो झष हो जाएगा। तो अब ये चर्तों का विषय न होकर जष्टों का विषय बन जाएगा। तो झषंत धातुओं के लिए 2 सूत्र हैं, झषस तथोर धोधा और एकाचो बशो भष। ये 2 सूत्रों के कारण हमें झषंत धातु में सावधानी रखना चाहिए, अन्यथा प्रयोग अनिष्ट हो जाएगा। इन 2 सूत्रों को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। और यदि धातु के अंत में झष दिखे तो तत्काल हम देखें कि आदि में बश है कि नहीं है। ये चाहे धातु हो एकाच झषंत बश या अनेकाच धातु का अवयव एकाच झषंत बश हो, दोनों ही जगह सूत्र कार्य करेगा। कब करेगा? से, द्वे, अपदंत। यदि इसके बाद सा आता है तो बश को भश होगा और ध्वा आता है, ध्वा कह रहा है, धानी कह रहा है, तो जब ध्वा प्रत्यय आएगा द्वे ध्वम इत्यादि तब तो भश होगा। यदि धी प्रत्यय आएगा लोट में तो नहीं करेगा, क्योंकि यदि धा परे होने पर करना होता तो ध्वे क्यों कहते, सो ध्वो क्यों कहते। तो सकार परे हो अथवा ध्वा परे हो अथवा पदांत हो, कुछ परे न हो, और झष जो है वो पदांत हो। तो ऐसे झषंत बश के स्थान पर भष आदेश हो जाता है। इन धातु के आदि में जो बश है, इन्हें तृतीय वर्ण है, उसके स्थान पर चतुर्थ वर्ण हो जाता है। ये सूत्र का अर्थ हुआ। अब यहाँ देखिए कि बश कहा है, तो बश कहने का मतलब है कि जा छोड़ दिया जब दश में से। तो यदि धातु के आदि में जा है तो जैसे धातु है जभी, तो झषंत तो है किंतु आदि में बश नहीं है। ये जकार जो है बश के बाहर हो गया। तो जभी धातु के अंत में केवल झष को देख करके हम भष नहीं कर सकते। तो हम इसका उदाहरण देखते हैं। सकार परे होने पर, ध्वा परे होने पर और पदांत में 3 बनेंगे इसके उदाहरण। धातु के आदि में दा हो और अंत में झष हो तो से द्वे पदांते 3। आदि में गा है तो भी से द्वे पदांते 3, और आदि में यदि बा है तो भी से द्वे पदांते 3। ऐसे उदाहरण से बनेंगे। तो देखिए धातु है दघ, ये दा बश है और घा झष है। ये गृध, ये गा बश है और धा झष है। बंध, ये बा बश है और धा झष है। दंभ, दंभ, ये दा बश है और भा झष है। अब इन धातुओं को देखिए, गाह, दाह, दीह, दूह, गृह, इनके अंत में हकार है, इनके अंत में झष नहीं है, किंतु ये गाह और गृह और गुह, इनके हकार को तो होठा से ढा हो जाता है और ढा झष है। और जो दकार आदि धातु है, दाह, दीह, दूह, इनके हकार को दादेर धातु घा से घा हो जाता है। तो ढा हो तो भी झषंत है और घा हो जाए तो भी झषंत है। तो इस प्रकार के धातुओं में हमको बहुत सावधानी
रखना चाहिए। कब रखना चाहिए? से द्वे पदंते। तो पहले हम दकार के स्थान पर धकार देखें। जो धातु के आदि में रहने वाला दकार, बश, उसके स्थान पर धकार होता है। तो सकार परे होने, धातु लिया हमने दह, दह और सकार आदि प्रत्यय लिया स्यति, दह और स्यति, और हकार को दादे धातु और घा से घ बना दिया, तो बन गया दघ और स्यति। अब हमको सब मिल गया, जितने निमित्त हैं सूत्र के प्रवर्तन के लिए सब मिल गए। दा बश है और घा झश है, तो दघ धातु जो बना ये झषंत वश, झषंत वश है और एकाच है। स्यति प्रत्यय का जो सा है सकार है, तो सकार परे होने पर वो जो दा था धातु के आदि में वश, उसको हो गया भश। तो सवर्ण आदेश होगा, तो दा के स्थान पर हम धा बनाएंगे, गा के स्थान पर घा बनाएंगे और बा के स्थान पर भा बनाएंगे। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्ण, जिसका समान प्रयत्न होगा, समान स्थान होगा, तो स्थानांतर तमा से हम सदृष्टम आदेश करेंगे। तो दकार के स्थान पर धकार, बकार के स्थान पर भकार और गकार के स्थान पर घकार करेंगे। तो पहले हम दकार के स्थान पर होने वाले धकार को देख रहे हैं, से द्वे पदांते। तो द और स्यति, धक्षति, हा को घा बनाया और दा को धा बना दिया। अब इसके घा जब बन गया हा को, तो खरीचा से उसको का हो गया। जब खरीचा से का हुआ तो स्यति का जो सा था उसको आदेश प्रत्यय से शा हो गया और काशा से योग क्षा बन गया, तो धक्षति। इसी प्रकार दोह स्यति धोक्षति, देह और स्यति धेक्षति, दोह और सी धोक्षि, देह और सी धेक्ष। सकार चाहिए। अब ध्वा परे होने हम देखते हैं, दुह और ध्वम, दुह और ध्वम, दादे धातु घ से हा हो गया घ, तो दुघ और ध्वम। अब ये काच मिल गया, आदि में बश मिल गया, अंत में झश मिल गया, आगे ध्वा मिल गया, तो दुग्धम, दुग्धम। यहाँ खरीचा नहीं लगेगा। ताथा सा परे होने पर खरीचा, और धा परे होने पर झलाम जश छशी। ये बिल्कुल सावधानी रखें। ताथा सा खर है और धा झश है, खर नहीं है। धा परे होने पर खरीचा कभी नहीं रख सकते। तो दुग्धम, ये हमने ध्वा परे होने पर उदाहरण देखा। धक्षति, सकार परे होने पर धक्षति, ध्वा परे होने पर दुग्धम, धिग्ध्वम। और पदांत में हमने देखा कि दो धातु है, देह धातु है, इसका लंग लकार में रूप बनाया तो गुण किया, तो अदोह और अदेह, ये बना गुण करके, और आगे अप्रत्यय प्रत्यय आए ता और सा, तो ता और सा को हमने हल्यादि लोप कर दिया, हल्याभ्यो दीर्घा से ता सा का लोप कर दिया। अब ये अदेह और अदोह ये पद बन गए, तिङंत पद हो गए। इनको हमने दादेर धातु और घा से घा आदेश कर दिया। ये सब सूत्र चल रहे हैं, झली पदांते झली पदांत, संयोगात से लोपक और सच को छोड़कर सब झली पदांते चल रहे हैं। अदोघ और अदेघ ये पदांत हो गया, और घा हो गया झश और दा हो गया बश। तो पदांत में हमको मिला धातु का अवयव एकाच झषंत बश, तो बश को हो गया भश, तो अधेघ और अधोघ। ये पहले हमने कर दिया इसको एकाचो बशो भश को। उसके बाद जो घा था उसको हमने झलाम जशवंते से जश कर दिया, तो जश होके बन गया ग, जशे तृतीय बना, और वह बसाने से चर्त होकर विकल्प से बन गया का, तो अधेग अधेग, अधोग
ककारांत, अधोग, ककारांत। ये हमने दकार के स्थान पर धकार किया। 3 उदाहरण देखे, सकार परे होने पर धक्षति, और ध्वा परे होने पर धुग्ध्वम, और पदांत में अधोग, अधेक। अब हम गकार के स्थान पर घकार करेंगे। किस गकार के स्थान पर करेंगे? जो धातु के आदि में गकार हो, अंत में झष हो। और कब करेंगे? सेधवे पदांत। पाणिनि का सूत्र 100% मिलने पर ही चलता है। 99.999% आपको निमित्त मिलते हैं, सूत्र नहीं चलता। पूरा जो कहा है सब मिलना चाहिए। एक भी 0.1% भी, 0.1% भी, 0.1% भी यदि सूत्र में कथित सामग्री नहीं है तो सूत्र नहीं चले। तो हम देखें गकार के स्थान पर घकार। धातु लिया गाह, गाहु धातु है, गाहु विलोधने, वो की संज्ञा करके हकारांत है। इससे प्रत्यय हस्यते, क्योंकि वेग धातु है, पक्ष में जागम नहीं हुआ तो गा हस्यते। अब इसको हो जा से हा को हो गया ढ। कब होता है हो जा? झली पदांत है, झली पदांत। तो सा झल है तो हा को ढ हो गया। अब जहाँ ये ढ हुआ तो धातु हो गया झषंत, और बश तो आदि में बैठिएगा। तो गा ढ ये जो बना ये हुआ झषंत बश एकाच, एकाच झषंत बश। आगे सा आया तो उस बश के स्थान पर भश किया तो गा को हो गया घा, तो घाढ़ बन गया, घाढ़। आगे सा है तो सा परे होने पर ढा को क्या होता है? शजो कस्य, ढा को हो गया का। जब ढा को का हुआ तो प्रत्यय के सा को आदेश प्रत्यय से शा हो गया, घाक्षते। ये हमने गकार का उदाहरण देखा। अब ध्वा परे होने पर देखिए जगाह, जगाह और ध्वे, जगाह बनाया इसको द्वित्व करके जगाह, और ध्वे उसी प्रकार हो जाएगा। हो जा से हा को ढा हुआ, और जब हा को ढा हो गया तो ये जगाह तो अनेकाच था, किंतु इसका अवयव एकाच झषंत बश है, गाढ़। गाढ़ ये जगाह का अवयव है एकाच झषंत बश। तो इसके बश के स्थान पर, गकार के स्थान पर हम घकार कर दें तो जघाढ़ बन गया। आ गया या ध्वे, तो ढा तो इष्टु है और धा स्तु है, तो उसको इष्टुत्व होकर बन गया ढ्वे। और ढोजे लोपा से पूर्व ढकार का लोप हुआ तो बना जघाढ़्वे, जघाढ़्वे। ये हमने रहा देखा ध्वे का। अब हमें देखना है पदांत का। अब हम देखेंगे पदांत का उदाहरण। तो पदांत में एकाच झषंत बश जो गकार, उसके स्थान पर हमको घकार करना है। तो यही गाहु धातु को हमने द्वित्व किया यंग लुगंत में, तो बना जागाह, जागाह। जा में दीर्घ है, घा में दीर्घ है और हा हलंत है, जागाह बनाया। और इसमें जब लंग लगाया हमने तो लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम एक वचन में जो ता और सा प्रत्यय अप्रयुक्त तश्च से कार का लोप करके तो इनका हलग्यादि लोप हो गया, इनका हलग्यादि लोप हो गया ता और सा का। तो अजागाह ये पद बन गया। और इस पदांत हकार के स्थान पर हमने होजा से ढकार किया। जब ढकार किया तो अजागाह ये जो था पूरा, इसका अवयव जो है गाढ़, हकार गाढ़। ये इस धातु का अवयव एकाच झषंत बश है। गाढ़ जो है ये जागाह धातु का अवयव एकाच झषंत बश है। गा ये है बश, इसके स्थान पर हमने किया भश, तो गा को हो गया घा। बश को भश करना यानी तृतीय को चतुर्थ करना। बश को भश करने का अर्थ है तृतीय वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का चतुर्थ कर देना। तो बन गया घाढ़, घाढ़ बन गया।
घाट बना और ढकार है पदांत, तो इसको झलाम जशवंते से जस्ट करके डा बन गया, और वाव वसाने से विकल्प से चर्त करके टा बन गया। तो अजा घाट, अजा घाट, ये 3 उदाहरण हमने पढ़े किसके, से ध्वे पदांते, सकार ध्वा पदांत में गकार के स्थान पर घकार कर देंगे। देखिए धातु है गृध, गृध, गृध धातु से हमने यंगलगन धातु बनाया जर गृध, अब गुण करके बन गया जर गर्ध, जर गर्ध क्योंकि प्रत्यपित है, धातु गृध था, यंगलगन तो बना जर गृध, और फिर प्रत्यय में गुण करके बना जर गर्ध। इससे हमने प्रत्यय लगाया लंग लकार में ता, तिप, तो इतश्चि का लोप करके ता बना। अब इस ता को हमने हलग्यादि लोप कर दिया, हलग्यादि लोप कर दिया, तो ये जो गर्ध है ये पूरे इसका अवयव जो एकाच झषंत वश है इतना गर्ध, ये धातु इतना है, उसका अवयव है गर्ध। ये गर्ध जो है एकाच झषंत बश का, धा झष और ग बश, इस बश के स्थान पर हमने कर दिया भश, तो गा को हो गया घा, तो गर्ध को हो गया घर्ध। और जब घर्ध हो गया तो अंत में संयोग मिल गया, तो संयोग अंत सिलोपा है कि इसका हम लोप कर देते हैं घा का, तो राज सच ने रोक दिया कि रा के बाद तो केवल सा का लोप होता है, किसी का लोप होता नहीं, तो धा का लोप नहीं हुआ, राजसस्य के नियम से धा का लोप नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो झलाम जशवंती आया, पदांत बन गया, तो झलाम जशवंती ने इसको बना दिया दा। अब हमने एक वर्ग और पढ़ा था कार्य का, वह है पद के अंत में होने वाले सकार को रुत्व और विसर्ग खरवसानी वृष से। तो सशुरु खरवसानी वृषज में हमने एक वर्ग पढ़ा, और उसी के साथ हमने तिप्यनस्ते है, सिप धातु रुर्वा और दश्च, इन 3 सूत्रों को हमने अलग से पढ़ा। ये छोटे छोटे खंड हमने नहीं बनाए, पाणिनि ने बनाए। तो जब धातु के अंत में दकार हो या जस्ट इत्यादि करके दकार हो गया हो, तो यदि धातु के अंत में ताथा दाधा हैं और पदांत में ताथा दाधा आते हैं, तो झलाम जशवंते से दा बनेंगे, ता को भी जस्ट करके दा बनेगा, था को भी दा बनेगा, धा को भी दा बनेगा, दा तो दा है। तो पदांत में ताथा दाधा को दा बन जाता है जब, तो दश्च सूत्र आता है, दश्च। तो ये जो तिप प्रत्यय आया प्रथम पुरुष एक वचन में, वहां तो जश करके दा रह गया, और दा को वा वसाने से विकल्प से चर्च किया, तो अजर घर, ये जो जर गर्ध है, इस धा को हमने जस्ट किया तो दा बन गया, तो एक बार दा और एक बार ता, ये तो बन गया, इसमें समस्या नहीं है। समस्या यहाँ है कि जब से प्रत्यय आया, जब से प्रत्यय आया तब सूत्र आया दश्च। वो कहता है इस सा को तो हमने हलग्यादि लोप कर दिया, और हलग्यादि लोप करने के बाद हमने इसको झलाम जशवंते से दा बना दिया, धा को, और जब ये बन गया तो दकारांत धातु रूप पद हो गया। दकारांत भी है, धातु भी है और पद भी है, तो इसके स्थान पर कहता है विकल्प से रू होता है। दावता तो होंगे, जो बना तिप्पे तो बनेगा ही, अजर घर तो बन ही गया। अभी तीसरा रूप बन रहा है, दा को हो गया रू, रू में ऊ की संज्ञा करके बन गया रा, तो अजर तो बन गया अजर घर हो गया। धा को दा हुआ, दा को रू हुआ, रू को रा हो गया, तो रा के बाद रा आ गया। ये हुआ ना, अजर गर्द था, तो गा को तो हमने भश कर दिया। गा को जब धा था तो भश करके इसको हमने गा को घा बना दिया, बशो भश, और धा को झलाम जशवंते से दा बना दिया। और जब ये दकारांत धातु रूप पद बन गया तो दश्च ने इसको कहा
कि इससे परे होने पर विकल्प से रू होगा। तो एक बात तो जस्ट उच्चार तो हो गए और एक पक्ष में रू बन गया। जब ये रू बन गया तो ये रा के बाद रा मिल गया। जब रा के बाद रा मिला तो रोरी ने रेफत से रेफे परे लोपा इस रा का लोप कर दिया। पहले रा का लोप कर दिया और लोप करने के बाद क्या कहते हैं, ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घोणः। तो ये जो ह्रस्व आ था इसको कर दिया दीर्घ और जो रा था इसको खरवसानी और विसर्जनीय ने विसर्ग बना दिया तो बन गया अजरघाह। यंग लुगंत कृत धातु का ये लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में सिप प्रत्यय परे होने पर रूप है, क्योंकि धातु यज्ञलुगंत बनता है घृत से जरघृत। तो तिप में तो धा को ता, इस धा को दावता हुए और जब दकारांत धातु रूप पद बन गया तो दश्य ने इसको कहा कि इससे परे होने पर विकल्प से रूप होगा तो अजरघाह बन जाए। तो दकार के स्थान पर धकार के हमने 3 पढ़े उदाहरण और गकार के स्थान पर घकार के 3 उदाहरण पढ़े। अब बकार के स्थान पर भकार के 3 उदाहरण और हम पढ़ेंगे तो सूत्र का अर्थ पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये वश के स्थान पर भश कर रहा है। तो वश में अक्षर तो आ रहे हैं 4 बा गा डा दा, और डकार आदि झषंत कोई धातु है नहीं। तो हमको 3 उदाहरण मिलेंगे। डकार आदि झषंत कोई धातु है नहीं तो 3 उदाहरण को मिले, बकार आदि, गकार आदि और दकार आदि। ये जब झषंत हुए तो गा को घा, दा को धा और बा को भा। हम देखते हैं बकार के स्थान पर होने वाले आदेश बकार वश, झषंत वश, जैसे बुध, बंध, ये धातु आएंगे। तो बुध को कौन किया, बोध हो गया, बोध और स्यते, बोध ये धा झष है और आदि में जो बा आया है ये वश है। तो बोध का नाम क्या हुआ, एकाच झषंत वश, एकाच झषंत वश है। उसके बाद सा आ गया तो वश जो था बा उसके स्थान पर भा हो गया तो बन गया बोध और स्यते। अब धकार को खरीचा से हम तकार बनाएंगे तो भोत्स्यते। खरीचा पहले नहीं घुस सकता, 8,000 का है। पाणिनि की जो व्यवस्था है उसमें आप सुई भी नहीं डाल सकते, सुई की नोक भी नहीं छेड़ सकते। जैसा चलता है उसका महायंत्र वो वैसे चलेगा। पाणिनि का शास्त्र एक महायंत्र है और स्वचालित महायंत्र है, वो अपने आप चलता है। पाणिनि ने ऐसा बना के रखा है उसको, ऐसी व्यवस्था बना के रखी है उसकी, बांध दिया। इतना अद्भुत अद्वितीय यंत्र संसार में कहीं नहीं है। तो भोत्स्यते बन गया। अब बंध और स्यति जब है, बंध और स्यति, यहाँ भी बा है वश, धा है झश, तो बंध हुआ झषंत वश, आगे सा परे तो भंस्यति, भोत्स्यते भंस्यति। अब हकार आधा तो लिया बरी ब्रह्म, बरी ब्रह्म, तो इस हकार को हो जा से ढा हो गया। जब ढा हुआ तो ब्रह्म का जो बा था वो था वश, उसको हो गया भश हो गया भा। तो बरी भृंध, षडो कसी कीजिए, बरी भृंक्षी, बरी ब्रह्मसी, बरी भृंक्षी। अब देखिए बुध धातु का यंगलुगंत बना वो बुध, और लंग लकार में अपृक्त प्रत्यय परे होने पर गुण करके अब वो बोध बना। अब वो बोध और ता और सा का हमने हल्गादि लोप किया तो ये अब वो बोध का अवयव जो बोध है ये है एकाच झषंत वश। इस बा को हम बना देंगे भश करके भा, तो अबो बोध, जस्ट करके धकार को दकार और चर्त करके तकार, विकल्प से। तो अबो भोद, अबो भोद, जब सिप आएगा तो एक और बनेगा रू करके अबो भो। इस प्रकार हमने
एकाचो भशो भश सूत्र के द्वारा एकाच झषंत बश के स्थान पर भश किया। बश कहने से हमको 3 ही अक्षर मिलते हैं, 4 नहीं मिलते, क्योंकि डकार आदि कोई धातु है नहीं, डकार आदि झषंत कोई धातु नहीं है। तो गा और दा और बा के स्थान पर, गा के स्थान पर घा, दा के स्थान पर धा और बा के स्थान पर भा, ये आदेश होते हैं। यदि इनके अंत में झष हो और आगे सा हो या ध्वा हो या ये पदांत में हो। इस प्रकार हमने ये भश भाव का विज्ञान किया। इसी के साथ पाणिनि ने एक सूत्र और दिया है भश के लिए। वो एक ही धातु के लिए, विशिष्ट धातु के लिए विशिष्ट सूत्र है, प्रतिपदोक्त है ये। दधस तथोश्च, जो दधा धातु है, जिसके आकार लोप करने के बाद दध हो जाता है, इस दध के बाद जब ता और था आते हैं, तो अभी तक जो कहा गया है सकार ध्वा और पदांत में ताथा परे होने पर तो कोई भश कहा नहीं गया। तो दध यद्यपि एकाच झषंत बश है, किंतु आगे ताथा जो है ये निमित्त तो पूर्व सूत्र में नहीं कहे गए। तो ताथा परे होने पर दध के दकार के स्थान पर भश होकर के धकार हो जाता है। तो धत्ता और धत्था ये प्रयोग बनते हैं। ये इसके साथ दे दिए पाणिनि ने, क्योंकि ये भश का प्रकरण है। तो भश करने वाले 2 सूत्र हमने पढ़े। ये एक खंड हुआ संधि का। इसके बाद हम लोग क्रम से एक एक वर्ण को अंत में रखते हुए पूरी संधि को पढ़ेंगे। अब हमने हल संधि के छोटे छोटे खंड करके अवयवों में विभक्त करके हल संधि को पढ़ा। अब हम इसके बाद एक एक वर्ण को धातु के अंत में रखते हुए प्रत्यय परे होने पर प्रत्येक वर्ण का विचार करते हुए हम संधि करेंगे। 33 हल तो कुल हैं ही। उन 33 हलों में कैसे संधि होगी, सकार परे होने पर, धकार परे होने पर और पदांत में और ताथा परे होने पर, इसको अलग अलग विचार करेंगे तो पूरा संधि का विज्ञान हमारी बुद्धि में प्रक्रिया के लिए स्पष्ट हो जाएगा। एतावदेव।